हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ भाटिया मैथ्स में। आज क्लास 10th के A to Z बैच में मैं एक्सरसाइज 5 से एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 हैं। इसमें कुल क्वेश्चन जो हैं वो 17 हैं। इससे पहले मैं अगली जो वीडियो हैं जो डाल चुका हूँ उसमें 12 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो 5 क्वेश्चन और रहेंगे। इस क्लास में 3 क्वेश्चन कराऊँगा और अगली क्लास में है मैं 16 और 17वां क्वेश्चन कराऊँगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है किसी समांतर श्रेणी की प्रथम अंतिम और प्रथम पद जो है वो 17 350 हैं और सार्वंतर 9 है, तो इसके कितने पद कितने पद हैं और इसका योग क्या है। 14वां क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। ये 17 क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसी यदि जो दे रखा है उसे लिख लो सबसे पहले तो, और जो ज्ञात करना है उसे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते वक्त दिया है, क्या दे रखा है हमें, दिया है कि प्रथम पद a बराबर 17, अंतिम पद l बराबर 350, और ज्ञात जो करना है वो ज्ञात करना है इसमें कितने पद हैं, यानी n की वैल्यू क्या है और इनका योग क्या है। इनका किनका योग, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें कितने पद हैं, जो भी पद लिख लेंगे उन्हीं का योग निकालना है, यानी कि Sn बराबर क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो L बराबर 350 है। अब देखो, अब L बराबर 350 है, लेकिन हमें पता है कि L है वो An के भी बराबर होती है और Tn के बराबर भी होती है। तो हम इस ऐसे लिख सकते हैं कि a + n - 1 × d बराबर 350, क्योंकि L की तो वैल्यू है ये। अब इतना हुआ तो हमें पता है a की वैल्यू जो है वो 17 दे रखी है, n - 1 हो गया कि नहीं, n - 1। अब क्या करना है, इंटू d, और d कितना है 9 = 350, यानी कि इसमें d भी तो दे रखी है, सार्वंतर 9 है, d बराबर 9 दे रखा है। अब 17 को उधर ले जाएंगे तो n - 1 9, 350 में से 17 गए तो कितने बचेंगे 333, और n - 1 अब क्या करना है 9 से भाग दे दो। n - 1 बराबर 9 से भाग देने पर 9 × 27, 6, 9 × 7 = 63, 37, और n बराबर 38। एक को उधर ले जाने पर प्लस का हो जाएगा। अब n की वैल्यू निकल आई, इसका मतलब ये एक तो ज्ञात कर लिया। अब Sn ज्ञात करना है। Sn का मतलब हमें S 38 पदों का योग ज्ञात करना है, और S 38 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सिंपल है। देखो, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है Sn बराबर n/2 a + l, और दूसरा होता है n/2 2a + n - 1 × d। अब जौन सा अच्छा लगे उसे लगा दो, लेकिन जो सरल है उसे लगाओ। जैसे कि ये है, इसमें a और l की ज़रूरत पड़ेगी, तो a और l दोनों ही है हमारे पास, और n भी है, तो इसी को रख दो। इसमें ज़्यादा टाइम होगा ख़राब, तो इसे ही रखो। n की जगह पर 38 = 38/2, a की जगह पे कितना है 17, और l की जगह पे 350। हो गया कि नहीं। अब 38/2 का मतलब है 19, और ये हो जाएगा 367, यानी 350, और 17 360, 367, 19 से गुणा करो। 19 सत्ते 133, 133 की 3 हाँ से लाई 13, 19 छिंगे 114, 114 और 13 127, 127 की 2 सॉरी 127 की 7 हाँ से लाई 12, 19 थी 57, 57 और 12 69, यानी 6973 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना दे रखा है, तो हमें इसका प्रथम पद, यानी कि आप कह सकते प्रथम पद यानी कि S1 क्या होगा, और प्रथम 2 पदों का योग और दूसरा पद क्या होगा, और इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद ज्ञात करने। लेकिन जो दे रखा है उसे लिखते हैं सबसे पहले। जो दिया है वो क्या दिया है, दिया है n पदों का योग, यानी कि Sn बराबर 4n - n²। अब आप बताइए ज्ञात का क्या करना है। आप कहेंगे S1 ज्ञात करना है, कि S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग, यानी कि S2 बराबर क्या है, ये भी ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, दूसरा पद क्या है, यानी आप कहोगे A2 क्या है, और तीसरा पद यानी A3, और 10वां पद
और nवें पद यानी an, ये सब कुछ ज्ञात करना है। और ये दे रखा है, अब हमें इससे इस फॉर्मूले जो दे रखा है ये समीकरण, इससे ज्ञात करना है। तो मैं पहले एक चीज़ बताऊं, जैसे कि कोई एक श्रेणी है जो कि समांतर श्रेणी में 1 3 5, इसमें 2 का अंतर है, समांतर श्रेणी में होगी 7 और ये 9, ये समांतर श्रेणी में। अब आप बताइए कि मैं ये पूछूं आपको कि ये कितने पद हैं, तो आप कहोगे कि n की वैल्यू 5 है। और इसका पूछूं कि इन 5 पदों का योग कितना है, तो आप कहोगे इन 5 पदों का योग है 9 7 16। वैसे ही कर लो सादा सादा, 9 7 16, 16 और 5, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 25, यानी 25 है। अब मैं आपसे कहूँ कि 4 पदों का योग कितना है, तो 7 और 4, 7 और 5 12, 12 और 4 16, तो 4 पदों का योग है वो 16। अब मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटा दूँ, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं 25 में से 16 घटा दूँ तो आप कहोगे 25 में से 16 जाने पर 9 होगा। 9 क्या है, 9 मेरे हिसाब से जो 9 है वो ये वाला पार्ट है, यानी कि ये 5वां पद है A5। ये मैंने इसलिए बताया कि मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर 5 पदों के योग में से ये 4 पदों के योग जो कि 1 से 7 तक हैं, 4 पदों के योग घटा दिए जाएं तो वो 5वां पद आ जाता है। अगर ऐसे ही हम कहें कि 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग घटा दिया जाए तो 7 आ जाएगा। ये बताना था मैंने, ठीक है। क्यों कि A2 निकालने के लिए हमें पता है कि ये दूसरा पद है, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए S2 में से S1 घटाना पड़ेगा, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए S3 में से S2 घटाना पड़ेगा, 10वां पद ज्ञात करने के लिए 10वें पद में से 9वां पद घटाना पड़ेगा, और n पद ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि Sn में से मुझे Sn-1 घटाना पड़ेगा, मतलब कि एक कम ही तो घटाना था, तो यहाँ भी एक कम घटाना होगा। तो इसी तरह अगर मैं nवां पद ही ज्ञात करूँ सबसे पहले, तो an बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। अगर मुझे nवां पद ज्ञात करना है तो पहले n-1 ज्ञात करना हो। n-1 ज्ञात करने के लिए n की जगह पे n-1 रख दिया, और 4 n की जगह पे n-1 माइनस n-1 को वर्ग। अब Sn-1 इजिकल टू, इसे अंदर गुणा करो, 4n-4 माइनस n का वर्ग n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n a माइनस बी के वर्ग से 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n, माइनस से अंदर गुणा करने पर। अब आप कहोगे कि ये कितना हो गया, 4n और 2n 6n, 1 और 4 माइनस के 5 और माइनस n स्क्वायर, यानी कि Sn-1 की वैल्यू निकल आई। अब हमें an ज्ञात करने के लिए Sn-1 करना होगा, तो Sn-1 ज्ञात करना है, क्योंकि ये an के इक्वल होता है, तो इसका मतलब Sn में से इतना घटाना होगा, और Sn कितना है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर घटाना होगा, इजिकल टू 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस से गुणा करने पर अंदर माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर। अब देखो यहाँ n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट। अब क्या करना है, ये 5 है, 5 माइनस के 6n है प्लस के 4n है तो माइनस के 2n, इसका मतलब an है वो निकल आया। अब an तो निकल आया, ठीक है। अब an निकल आया, अब क्या करना है, ये an है वो Sn-n-1 के भी इक्वल है। अब बताइए अगर मुझे दूसरा पद ज्ञात करना होगा तो मैं कहूँगा n की जगह पे मुझे 2 रखना पड़ेगा। अगर मुझे n की जगह पे 2 रखना पड़े तो इससे दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं एक दूसरे के। जैसे कि यहाँ रख के बताऊँ पहले, 2 माइनस n में से 1 घटा दो, यानी 2 में से 1 गया तो 1 इजिकल टू a2 इजिकल टू 5 माइनस 2 गुणा 2 5 माइनस 4 इजिकल टू 1, ठीक है। हो गया कि नहीं, यानी कि A2 निकल आया। अब A2 निकल आया तो अब हमें क्या निकालना है, A3, और A3 निकालने के लिए तुम्हें पता होगा कि n बराबर 3 रखना होगा, और 3 रखने पर आप कहोगे A3 इसमें रख दो n बराबर 3, तो 5 माइनस 2 गुणा 3 यानी 5 माइनस 6 माइनस 1, यानी कि A3 निकल आया। अब A10 निकालने के लिए n की जगह पे 10 रखो,
और n की जगह पे 10 रखेंगे तो a10 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 माइनस 20 यानी माइनस के 15 यानी कि माइनस के 15 बचा। ठीक है, अब a10 भी आ गया, an भी पहले ही निकाल लिया, an आ गया और a2 आ गया, a3 a10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, s1। और आप जानते हैं कि s1 पहला पद होता है कि नहीं, तो s1 इज इक्वल टू आप कह सकते हैं s1 बराबर a1 यानी sn बराबर an बराबर जो दे रखा है वो है 5 माइनस 2n हैं। अगर मैं n की जगह पे 1 डाल दूँ तो n की जगह पे a की जगह पे 1 डालना पड़ेगा, 5 माइनस 2 गुणा 1 यानी कि आप कहेंगे 3, 5 में से 2 गए तो। लेकिन ऐसा क्यों किया, s1 a1 कैसे, कि मान के चलो कोई श्रेणी है, जैसे ये श्रेणी मान लो, ये इसमें क्या माना था मैंने 1 3 5 7 9, अरे मैं पहला पद की बात करूँ तो ये पहला पद है यानी a1 है, और मैं कहूँ पहला पद का योग कितना है तो पहला पद का योग तो 1 ही होगा यानी वही पद है और उसका योग तो वही होता है। तो ऐसे s1 है तो उसका पद योगफल भी 3 ही होगा। अब s2 निकालना है तो s2 निकालने के लिए क्या करना है, s2 निकालने के लिए s2 निकालना है तो s2 निकालने के लिए आप कहोगे कि 2 चीज़ चाहिए, एक तो a1 चाहिए, एक चाहिए a2, यानी अगर दोनों पद जुड़ जाएं तो वो s2 हो जाएगा। लेकिन a1 हमारे पास कितना दे रखा है, a1 अभी निकाला है वो है 3, और a2 कितना है, a2 भी निकाल चुका हूँ मैं, यानी वो भी कितना है 1, यानी कि कैसे 4, यानी कि जो s2 है वो 4 होगा। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, s2 बराबर निकालना है तो 2/2 a प्लस एल, और a कितना है, पहला पद कितना है तो पहला पद है 3, लास्ट पद यानी पद तो 2 ही निकालने ना, तो लास्ट पद उसका क्या होगा, लास्ट पद 1 होगा कि नहीं। तो अब कहेंगे 2 से 2 कट गए, 3 और 1 4, यही आंसर है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यानी ये क्वेश्चन इस तरह है कि एक जो वो कंपनी है यानी कि जो भी है वहाँ पे कार्य करने के लिए जो व्यक्ति गया है उस पर जुर्माना रखा गया है, और जुर्माने की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पहले दिन अगर वो नहीं गया तो उस पर 200 रुपये, दूसरे दिन नहीं गया तो 250, और तीसरे दिन नहीं गया तो 300, ऐसे ही वो 30 दिनों तक नहीं जाता है। और 30 दिनों तक नहीं जाता है तो उससे पूछा गया है अगर वो 30 दिनों तक नहीं गया तो 30 दिनों के बाद उसे कुल राशि यानी जुर्माने की कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, और उसने 30 दिनों तक नहीं गया है, वो 30 दिनों तक, और प्रत्येक दिन है जो जुर्माने में जो बढ़ोतरी हो रही है वो 50 रुपये। तो देख लिया होगा पहले दिन जुर्माना 200 था, फिर 250, फिर 300। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे कि तुम देख रहे होगे कि जो 200 है वो पहले दिन का जुर्माना था, 250 दूसरे दिन का, फिर 300, ऐसे डॉट 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 बढ़ते बढ़ते हैं। तो अब ये 30 दिन तक चला ऐसे ही। 30 दिन बाद इसने पूछा है तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो पहला पद है ए वो 200 है, जो डी है क्योंकि इसमें प्रत्येक में 50 की बढ़ोतरी हो रही है तो हम कहेंगे जो सार्वंतर है वो डी है। और एन की वैल्यू कितनी है, ये 30 दिनों तक नहीं गया है यानी एन की वैल्यू कितनी है 30। तो अगर हमसे जो पूछा गया है वो है 30 दिन बाद जुर्माने की कुल राशि, जुर्माने की कुल राशि निकालनी है, मतलब कि एस 30 की वैल्यू पूछी गई थी इसमें, और एस 30 की वैल्यू निकालने के लिए एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से निकाल देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 30 रखते हैं, 30/2 2 इंटू ए की वैल्यू 200 प्लस n-1 यानी 30 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है यानी प्रत्येक दिन 50 की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 400 प्लस ये 29 गुणा 50 इजिकल टू 15 400 प्लस 29 गुणा 5 का क्या मतलब है, 5 9 45 की 5 आंसलाई 4, 5 2 10 और 4 14, 1450, 15 400 1450 1850। अब 15 गुणा 1850 यानी 18 पंजे 90, 90 की 0 आंसलाई 9, 18 पंजे 90 नहीं सॉरी 15 पंजे 75, 75 की 5, 75 की 5 आंसलाई 7, 15 120, 120 और 7, 127 की 7 आंसलाई 12, 15 15 15 और 12 27, और 1 0 की 0 यानी 27,750 रुपये उसे 30 दिन बाद जुर्माने की भुगतान
के रूप में बनने होंगे। ठीक है, तो यही आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।